हेलो एवरीवन, मैं महावीर बिरले मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है, और आफ्टर इंट्रोडक्शन हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें पावर सिस्टम में कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और एग्जाम ओरिएंटेड हमें क्या क्या सीखना है जो कि हमें एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज्ड टू सप्लाई, ट्रांसमिट एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। मतलब यहां पर जो भी पावर सिस्टम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का ऐसा नेटवर्क जिनका यूज किया जाता है पावर को सप्लाई करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और यूज करने के लिए। अब हम इसके एक एग्जांपल की बात करें तो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम दैट सप्लाइज द रीजन्स, होम एंड इंडस्ट्री विथ पावर ऑफ सीजेबल रीजन्स दैट इज कॉल्ड ग्रिड। तो यहाँ पर ग्रिड क्या होता है, एक पावर सिस्टम का एक एग्जाम्पल होता है, और इसे हम और भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फर्स्ट द जनरेटर्स दैट सप्लाइज द पावर, सेकंड द ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन सिस्टम दैट कैन कैरीज द पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू लोड सेंटर। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा सिस्टम जो कि पावर को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, कहाँ से, जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक लाने के लिए जो पावर को कैरी करता है वो होता है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। और थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब जब हमारे पावर ट्रांसमिट हो जाता है और जब हम ग्रिड पे ले आते हैं उसके बाद हम पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो थर्ड सिस्टम हो जाएगा द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करता है, दैट फीड्स द पावर टू होम, इंडस्ट्रीज एंड इटीसी। ठीक है, जहां जहां भी पावर का यूज होता है वहां पर पावर को फीड करने का काम कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हम यहां पर इसको ग्राफिकली क्या कर रहे हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं किसको, पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को, जो कि 3 स्टेप में पूरा होता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेशन होता है जनरेटिंग स्टेशन। ये जनरेटिंग स्टेशन में कोई सा भी प्लांट ले लो, जैसे कि हाइड्रल पावर प्लांट हुआ, थर्मल पावर प्लांट हुआ, न्यूक्लियर हुआ, सोलर प्लांट हुआ। ठीक है, ऐसा कोई सा भी प्लांट हो सकता है जो कि पावर को क्या करेगा, जनरेट करेगा। और इस जनरेट पावर को अब हम क्या करते हैं कि पावर जनरेशन जो होता है वो 11 kV या 33 kV तक ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि इससे ज़्यादा करने जाएंगे तो इंसुलेशन की प्रॉब्लम आएगी, कहाँ पर, अल्टरनेटर या जनरेटर में, तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, इनिशियल कॉस्ट बढ़ेगी। तो हमें इन सब को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सिर्फ इसको 11 या 33 kV तक ही पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जनरेटिंग स्टेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना है। स्टेप अप क्यों करना है, क्योंकि जो हम इसके बाद जो ट्रांसमिट करने वाले हैं पावर को जनरेटिंग स्टेशन से, तो वो हाई वोल्टेज पे करने वाले हैं। और हाई वोल्टेज पे हम क्यों पावर को ट्रांसमिट करते हैं, इससे क्या होगा, इससे 2 हमारे फायदे हैं। एक तो ये कि हमें हाई पावर पे ट्रांसमिशन रखने से जो लॉसेस होंगे वो कम होंगे, और सेकंड जो होगा, जो ट्रांसमिशन कॉस्ट होगी वो कम होगी, क्योंकि ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ कैसे जाती है यदि हम हाई लो वोल्टेज पे करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन क्या होता है, बाई कंडक्टर्स होगा, और जो कंडक्टर्स होंगे वो यदि लो वोल्टेज रखेंगे तो क्या होता है, कंडक्टर्स यहाँ पर ज़्यादा एरिया के लगेंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन रखते हैं ताकि पावर लॉस भी कम हो और कंडक्टर हमें कम यूज करना पड़े। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। और ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे ही आया, ग्रिड पे आया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देगा, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम होम, इंडस्ट्रीज वगैरह और जहाँ भी हमें पावर यूज करते हैं वहाँ पर हम सप्लाई
देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का जो लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट डे हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स एंड कोरोना के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।